Okay, meanwhile, if you have any query, then you can ask me. Anyone? सर। बोलो। सर अंडरफ्लो सिचुएशन कब होगी सर, डिलीशन के टाइम पे, डीक्यू में? डिलीशन के टाइम पे अंडरफ्लो सिचुएशन। अंडरफ्लो क्या होता है? सर जब फ्रंट -1 रहे। अंडरफ्लो हुआ जिसको एम्प्टी क्यों बोलते हैं, वही अंडरफ्लो का कंडीशन है। अच्छा। समझ में आया? यस। एम्प्टी क्यू जो है, एम्प्टी क्यू का मैंने केस बताया है ना। एम्प्टी क्यू कब होता है? जब एफ और ये -1 पे होता है। क्लियर हुआ या कोई डाउट है अभी भी? नो सर। और कोई? ओके, so today we will discuss about sorting. देखो, हम लोगों ने स्टैक और क्यू को अभी एरे के थ्रू पढ़ा है ना। अभी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो स्टैक और क्यू को हम लोग और भी तरीके से पढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को, है ना। तो आज हम लोग पहले सॉर्ट देखते हैं, एक टाइप का, ताकि इस सॉर्टिंग का यूज़ हम लोग, सॉर्टिंग तुम्हें समझ में आए और फिर इसका यूज़ हम लोग अपने वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए कर सकें। राइट। तो 27 8 27 0। ठीक है, यहाँ देखते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग हम लोग करते क्यों है? जैसे यूजुअली अगर मैं एक लीनियर मीनिंग इसका दिखाऊं, तो आप ये समझो कि 5 1 4 2 8 है। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है। सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसमें जाते हैं। तो सॉर्ट करने के एक तरीके नहीं, मतलब ऑलमोस्ट क्लासिकल मेथड ही 5 7 हैं। और तो जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड हैं, हाइब्रिड मेथड्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, कोई कमी नहीं है। इसलिए एल्गोरिदम, हम लोग इसमें क्लासिकल एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे जो यूजुअली यूज़ होता है, या जिससे हम लोग सीख सकते हैं कि हाँ सॉर्टिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, अप्रोच कैसे लगाते हैं। आउट ऑफ 16 बस 12 ने अपना अटेंडेंस मार्क किया, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। तो ये जो सॉर्ट है जिससे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बबल सॉर्ट। और इसके अलावा भी बहुत टाइप की सॉर्टिंग होती है, अगर मेरे पास कहीं होगा, नॉट सोल्यूशन सॉर्टिंग, कुछ टाइप की सॉर्टिंग की लिस्ट है ये। क्विक सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट इज देयर, मर्ज सॉर्ट इज देयर, इंसर्शन सॉर्ट, और भी बहुत तरह के सॉर्ट होते हैं। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बबल सॉर्ट फर्स्ट। तो बबल इज वेरी सिंपल, एक क्रिएशन ऑफ बबल टाइप का होता है ये। इसको कैसे समझे हम? तो लेट मी शो यू कि बबल सॉर्ट होता क्या है। ये देखो, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है 5 1
2 6। ठीक, इसको आइडियली मुझे क्या करना है, 1 2 5 6 या फिर 6 5 2 1, इस दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है, और यही अरेंजमेंट सॉर्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो बबल सॉर्ट बहुत सिंपल है। वो क्या बोलता है कि पहले इंडेक्स और उसके अगले इंडेक्स को पकड़ो। ठीक है, दिस इज आई, दिस इज i+1। अब चेक करो, अगर इस ऑर्डर में तुम्हें चेक करना है तो इफ ये कोई एरे होगा ना, ये कोई एरे होगा, ए ऑफ, सपोज ए एरे है, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ i+1, तो क्या कर दो, इस दोनों को स्वैप कर दो, यानी इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। सो इट इज लाइक, ये दोनों को कंपेयर करो, अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो स्वैप होगा, 1 5 2 6 हो गया, ये दोनों स्वैप हो गया, स्वैप मतलब अपनी जगह को बदल लिया। अब यहां तक चेक कर चुके हैं, तो अभी अगले वाले को चेक करो, इस दोनों को, अगर अभी भी लेफ्ट वाला बड़ा है तो स्वैप कर दो, 2 5 6। अभी अगले वाले को पकड़ो, अभी भी अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो स्वैप करो, तो लेफ्ट वाला बड़ा नहीं है तो स्वैप नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पास, एक बार देखो जब पास खत्म हुआ तो ये ऑलमोस्ट सॉर्टेड था, है कि नहीं। लेकिन यूजुअली हमें बहुत सारे मल्टीपल पास क्रॉस करने पड़ते हैं सॉर्टिंग के लिए, तो इसलिए ये वाली कंडीशनिंग जो है कि अगर ये ऐसा है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो किसी भी टेम्पोररी टी में ए ऑफ आई को रख लो, और ए ऑफ आई में किसको रख दो, ए ऑफ i+1 को रख दो, और ए ऑफ i+1 में जो टेम्पोररी में ए ऑफ आई की वैल्यू रखी थी उसको रख दो। ये तो जनरल स्वैप का मेथड है कि इस ये दो इसमें मेरे पास ऑयल है, इसमें वाटर है, सपोज इसको एक्सचेंज करना है तो हम एक तीसरा बर्तन लेंगे, लाइक टी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से वाटर खाली करके इधर रख लिया, ये वेसल एम्प्टी हो गया। अब क्या किया, इस ऑयल को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ऑयल इधर चला गया, तो ये वेसल अब एम्प्टी हो गया। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, है ना, तो ये भी एम्प्टी हो गया। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू स्वैप हो जा रहा है, तो वही बात है, ये टी है जिसमें टेम्पररली हम वाटर को ला के रखते हैं और वापस से किसी दूसरे बर्तन में ले जाके रख देते हैं, जस्ट। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई सबको। ये क्लियर हुआ, हाँ नहीं कुछ तो पता चलेगा। सर ये एक बार फिर से बता देना। क्या हुआ, एक बार फिर से बता देना यार। कौन सा पार्ट फिर से बता दूं, ये टी याद नहीं। वाला कि जो वैल्यू स्वैप कर रहा था। अरे सपोज तुम्हारे पास, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास एक ग्लास में ऑयल है, ठीक है,
और दूसरे ग्लास में वाटर है। सुन रहे हो मेरी बात? हेलो? यस सर। हाँ, एक ग्लास में तुम्हारे पास ऑयल है और एक ग्लास में तुम्हारे पास वाटर है, और मैं बोलूं कि जिसमें ऑयल है उसमें वाटर रख दो और जिसमें वाटर है उसमें ऑयल रख दो, कैसे करोगे? थर्ड ग्लास लाना पड़ेगा। हाँ, फिर? तो उसमें से एक थर्ड ग्लास में ऑयल रख देंगे, फिर वह जिसमें से ऑयल निकाला उसमें से उसमें वाटर डाल देंगे। हाँ, तो वही जो थर्ड ग्लास है ना वो टी है। ये टी जो है ना, यस सर। ये वही थर्ड ग्लास है। थर्ड ग्लास एक्चुअली ये ए ऑफ आई और A(i+1) इसके कंटेंट को स्वैप करना था, इसको इधर भेजना था, इसको इधर भेजना था। तो A(i) में क्या है? 5 है। A(i+1) में क्या है? 1 है। तो मुझे इसको कंटेंट को चेंज करना है अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो मैंने एक थर्ड ग्लास लिया, थर्ड ग्लास में A(i) को रख दिया। अब A(i) खाली हो गया तो उसमें I+1 को रख दिया। अब I+1 खाली हो गया तो वापस से टी को उसमें डाल दिया, टी की वैल्यू इसमें डाल दी। दैट्स इट। इससे सिंपल एल्गोरिदम क्या होगा? ठीक है, एक आइट्रेशन करके देखते हैं। 1, 5, 3, 6, 2, 7। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बबल सॉर्ट लगाऊं तो पहले इस दोनों एलिमेंट को चेक करूंगा। ठीक है, क्या चेक करना है? इफ A(i) इज ग्रेटर देन A(i+1)। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा। तो A(i) बड़ा है क्या? है क्या कृष्णा? ये कंडीशन यहाँ ट्रू है क्या? नहीं? सर नहीं है। नहीं है ना? तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर किसको देखेंगे? इस दोनों को देखेंगे। इस दोनों में ये कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि A(i) से बड़ा है, यानी 5 बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। फिर अब इसे देखेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो 5, 6 कोई चेंज नहीं, 2, 1। अभी इसको देखेंगे तो इसमें A(i) बड़ा है तो ये स्वैप हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। फिर इसे देखेंगे तो ये बड़ा है तो ये भी स्वैप हो जाएगा। ठीक, अभी ये स्टेट आया, एक बार इधर से इधर स्कैन करने पे तो कितने एलिमेंट है इसमें? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस एरे में 5 एलिमेंट है। ठीक है, सॉरी 6 एलिमेंट है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चला? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार चला, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, फॉर i=0, i< 6, i=i+1, ये तो चला ही। ठीक है, अभी लेकिन एक बार में सॉर्ट हुआ नहीं, और एक बार हमें चलाना पड़ेगा इस लूप को। ठीक है, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दोनों ऑलरेडी ठीक है ना, तो ऐसा ही रहेगा। फिर से इस दोनों के बीच चलेगा, तो ये दोनों अभी भी ठीक है। फिर इस दोनों के बीच में चलेगा, तो ये क्या होगा? ये यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में चलेगा तो ये स्वैप हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में चलेगा तो ये एज इट इज रह जाएगा। अभी ये खत्म हुआ कितनी बार? फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार चला। यहाँ से अगर जोड़े तो हम 5 times, 6 times। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये अभी एक्चुअली में एक बार में एक आउट ऑफ ऑर्डर सेट होता है, दूसरी बार में दूसरा आउट ऑफ ऑर्डर सेट होता है, और भी इसको बहुत टाइम चलाना पड़ेगा हमें। तो ये कितनी टाइम चलाना पड़ेगा? तो एक्चुअली जितने एलिमेंट होते हैं उतनी बार 2 लूप चलाना होता है। फॉर j=0, j=6, j=j+1, ये करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए, हर पोजीशन के लिए एक पूरा यहाँ से यहाँ तक का लूप, फिर दूसरी पोजीशन के लिए यहाँ से यहाँ तक का लूप। गौर से देखना,
तो ये पहला पोजीशन सॉर्ट हो चुका है, इसमें ये दूसरा पोजीशन सॉर्ट होने पे है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक एक सॉर्टिंग होती जाती है। एक्चुअली एक्सट्रीम एलिमेंट जो है वो बाहर निकलता जाता है। ठीक है, इसमें ये 5 अपनी पोजीशन पे आ गया, इसमें ये 6 अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ चुका था, यहाँ पे 5 अपनी पोजीशन पे आ गया। अगर एक बार और सॉर्टिंग करेंगे तो 3 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हर बार एक एक एलिमेंट की पोजीशनिंग होने के कारण इसकी कंडीशन ये है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कोड करके देखते हैं। टेक्स्ट समझ में आया तो बोलो। ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं नहीं, जितना तुम लोग पता नहीं कैसे समझते हो। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग किस लेवल पे समझ रहे हो। अरिहंत समझ में आया? यस सर। भारती? यस सर। करण? यस सर। समझ में आया? यस वेदांत? यस सर। क्या एब्सेंट हो रहे थे? ठीक, ठीक हो तुम? जी सर, वो बीच में थोड़ा बुखार था, ठीक हूँ अभी। ठीक हो ना? ठीक है। जी तो पीछे की जो क्लासेस छूट गई हैं उसको कैसे करोगे? सर, रिवाइज कर रहा था, मैं देख ही रहा था लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपके। अच्छा, हाँ, दिक्कत होने से बोलना जी मुझे, है जी जी बिल्कुल ना? सर। है ना? 240 वाला लेक्चर जी नहीं तो अटेंड करना, 240 में मैं पीछे वाली टॉपिक कुछ पढ़ाता हूँ। जी जी सर। ठीक है, ओके गुड। तो एक्स्ट्रा सर क्लास, हाँ बोलो। सर वहाँ आपने जे लूप क्यों यूज किया? क्या यूज किया? जे वाला लूप। बताता। देखो, अगर मैं बस आई एक ही लूप यूज करता, आई वाला लूप, तो जीरो से ये 0th टाइम्स चला पहला। यस। एक मिनट, तो मैं यूज करता अगर फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 6, आई प्लस प्लस, सपोज यही यूज कर रहा हूँ, और कंडीशन चेक कर रहा हूँ इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, एंड देन स्वैप। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो हम स्वैप करते हैं। तो देखो, आई की वैल्यू 0 थी पहले, तो एक बार लूप चला, सॉरी ये लूप चला। आई की वैल्यू जब 1 हुई तो ये लूप चला, आई की वैल्यू 2 हुई तो ये लूप चला, 3 हुआ तो ये लूप चला, है ना? 4 हुआ तो ये लूप चला, लेस देन 6 - 1 अगर हम मान के चले। ठीक है, तो ये एक बार अगर पूरे लूप चलने के बाद भी सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है ना? सॉर्टिंग कब कंप्लीट होती? अगर ये ऐसा होता 1 1 2 3, सॉरी मैं मिस कर दे रहा हूँ। सॉर्टिंग अगर ऐसा लास्ट में फाइनली मुझे क्या आना चाहिए था, 1 1 2 3 5 6 7, ऐसा आना चाहिए अरे अपने पास, है ना? ये ऐसा आना चाहिए था, लेकिन क्या इस पोजीशन पे जो हमारे पास एरे है, ये एक्चुअली मैं एरे के फॉर्मेट में लिख नहीं रहा हूँ ना, ये तो सब एरे एरे है। तो ऐसा है क्या? नहीं है ना? नहीं। हाँ, इट मीन्स कि एक बार और लूप चलाना पड़ेगा। एक बार और लूप मैंने चलाया तो भी वैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, तो और लूप चलाया मैंने। तो सिंस आई मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे 2 बार लूप चलाने से होगा। अब तुम्हें लगेगा कि ये मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगी कि ऐसा कैसे कब होगा नहीं होगा? दिस इज द पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। एक्चुअली सॉर्टिंग जो है ये हम लोग एल्गोरिथम में जनरली पढ़ाते थे, लेकिन अब डेटा स्ट्रक्चर में आने लग गया है। ये एल्गोरिथम डिजाइन की बात है। एल्गोरिथम डिजाइन में ये होता है कि तुम्हें एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। जैसे मैं तुम लोगों से सी प्लस प्लस में सी में करवाता था कि मैंने बताया ए पावर बी फैक्टोरियल पावर सी फैक्टोरियल, है ना? तो तुम सोचते थे कि अच्छा इसको कैसे करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे। तो तुम्हें थिंक डेवलप करनी पड़ती थी, थिंकिंग, और फिर तुम इसके लिए कोड तैयार करते थे। तो
अब वैसा ही होगा। अब तुम्हें प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा कि हमारा टास्क है ये करना। अब इस टास्क के लिए आपका काम है कोड तैयार करना। मैं टास्क की पूरी स्पेसिफिकेशन दे दूंगा कि ऐसा ऐसा टास्क में हमें ये करना है। जैसे कल वाली ही प्रॉब्लम में जो क्यू यूजिंग टू स्टैक है, तो वहां पे प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है आपको। आपको तैयार करना है उसके लिए। आप बेसिक सारी चीजें आपको आती हैं, एरे कैसे बनाना है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आती हैं। और उस बेसिस पे आपको एक प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। योर जॉब इज टू डिजाइन द कोड। ये सॉर्टिंग एक्चुअली वहीं का पार्ट है। तो ये प्रॉब्लम है, आप लोग क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को लोगे और ये बबल सॉर्टिंग बताया कि बब ऐसे सॉर्टिंग करनी है हमें, ठीक है। अब क्या करना, तुम कॉपी पे इसको करके देखना पूरा का पूरा, और देखना कि कहाँ तक जाता है और लास्टली कितने टाइम चलाना पड़ता है। तो इससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। एक बार पूरा आइटरेट करके देखिए खुद से, तभी आइडिया आएगा। फिर मैं डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में इशू होने से। ओके, तो यहाँ भी वही दिखाया गया है कि देखो फर्स्ट पास में, फर्स्ट पास बोलता है, सेकंड पास में दूसरी बार जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक कर रहे हैं, फिर थर्ड पास चेक कर रहे हैं, और मल्टीपल टाइम्स सर इसको हम आपकी लोग। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके सॉरी। हाँ, यहाँ देखो, तो ये फर्स्ट पास है, सेकंड पास है, थर्ड पास। पास का मतलब जितनी बार हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। एक बार यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट किया, इस दोनों को कंपेयर किया, अगले दो को, अगले दो को, और अगले दो को कंपेयर कर लिया, फिर से स्टार्ट किया, तो ये सेकंड पास हुआ। पहले दो, अगले दो, ऐसे ऐसे कंपेयर किया, फिर थर्ड पास में फिर से लेफ्ट साइड से। तो ये कितनी बार करना पड़ता है, जनरली देखा गया है या फिर ये प्रूव्ड है, जो जितने एलिमेंट होते हैं ना उतनी बार हमें ये पास करना पड़ता है, उतनी बार हमें फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए तो ये इसका सूडो कोड है जो हम लोग पहले एल्गोरिदम में पढ़ाते थे, है ना। अब ये कोड इम्प्लीमेंटेशन है सी में। ये बहुत सिंपल है, मतलब जस्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका सिनेरियो। मैं यहाँ लिखता हूँ, नॉट एन इशू। अगर सेशन खत्म हो जाए तो क्या कर सकता हूँ, नहीं पता मुझे, देखता हूँ, कितने देर में हो जाना चाहिए। CLUDE has include और आपकी stdio.h। HP की फ्रीज हो गई है। ओह सॉरी, ठीक है। एंड देन इंट मेन, फिर मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, आप इसको डायनेमिक मेमोरी से कर लेना। साइज 5 ले लेता हूँ मैं, इसकी वैल्यू अभी यहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू 5 1 6 2 7 3, 6 एलिमेंट हो गए ना, तो यहाँ 6 कर देता हूँ मैं, 6, ठीक है। और हमें पता है कि आगे हमें आई और जे का यूज़ करना है, तो मैं आई और जे डिक्लेयर कर ले रहा हूँ। अभी एरे का एलिमेंट है मेरे पास, मैं सिंपली क्या करता हूँ, सॉर्टिंग करता हूँ। तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 6, एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1, फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 6, जे इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है। और अगर कभी भी इफ किसी भी टाइम पे, जो यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ देखो, कभी भी कोई एलिमेंट लेफ्ट साइड का एलिमेंट अगर राइट साइड के एलिमेंट से बड़ा है तो क्या होगा, स्वैप होगा। तो इफ जे, सॉरी, ए ऑफ जे एनी टाइम इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। स्वैप करने के लिए हमें थर्ड वेरिएबल चाहिए, तो टी ले लेता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, टी इक्वल टू ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे में वैल्यू रख दूंगा ए ऑफ जे प्लस 1 की, और ए ऑफ जे प्लस 1 में मैं फिर टी की वैल्यू रख दूंगा।
ये मेरा काम करना चाहिए। अभी मैं इस एरो को प्रिंट भी करना है। फॉर आई इक्वल टू, सॉरी, हाँ, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 6, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, प्रिंट प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ए ऑफ आई। राइट, तो ये हमारा कोड है। मैं इसको इसके पहले भी प्रिंट करता हूँ, और यहाँ मैं स्लैश टी ले लेता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए। स्लैश टी ले लेता हूँ, यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट एफ सॉर्टेड एरे। ठीक है, और यहाँ भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, लेस देन अ मिनट अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, एक बार और ज्वाइन कर लेना अगर 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखो दोनों ही सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे हमारा प्रिंट हो रहा है। ये 516273 है, ये 123567 आ रहा है। यहाँ मैं अगर स्लैश एन ले लूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से प्रिंट होगा। ये देखो शॉर्ट हो जा रहा है ना, दिख रहा है सबको? यस सर। हम्म। यस सर।